अब अपना टॉपिक है स्वतंत्रता की अवधारणा। मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकारों का अस्तित्व अत्यंत आवश्यक होता है और व्यक्ति के विविध अधिकारों में स्वतंत्रता का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। बर्ट्रैंड रसेल ने कहा है कि स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और इसी के आधार पर सामाजिक जीवन का निर्माण संभव है। मनुष्य का संपूर्ण भौतिक, मानसिक एवं नैतिक विकास स्वतंत्रता के वातावरण में ही संभव है। अब हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के अर्थ के दो आयाम हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता। नंबर 1, नकारात्मक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अंग्रेजी रूपांतरण लिबर्टी लैटिन भाषा के लिबर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव, किंतु इस अर्थ को स्वीकारा नहीं जा सकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए मनुष्य असीमित स्वतंत्रता का उपयोग कर ही नहीं सकता। उसे सामाजिक नियमों की मर्यादा के अंतर्गत रहना होता है। अतः राजनीति विज्ञान के अंतर्गत स्वतंत्रता की जिस रूप में कल्पना की जाती है, उस रूप में स्वतंत्रता मानवीय प्रकृति और दो विरोधी तत्वों, बंधनों का अभाव और नियमों के पालन में सामंजस्य का नाम है। स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है, बशर्ते कि इनसे दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को हानि ना हो, नुकसान ना हो। 1798 की मानवीय अधिकार घोषणा में कहा गया कि स्वतंत्रता सब कुछ करने की शक्ति का नाम है जिससे दूसरे व्यक्तियों को आघात ना पहुंचे। J.S. मिल का कथन है, स्वतंत्रता प्रतिबंधनों का अभाव है। सीले, स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। मैकेंजी, स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। हार्बर्ट स्पेंसर, यह स्वतंत्रता के नकारात्मक सिद्धांत के सबसे प्रबल समर्थक है। यह राज्य को स्वतंत्रता का विरोधी मानते हैं। इन्होंने पुलिस राज्य की वकालत की, जिसके दो प्रमुख कार्य हैं, आंतरिक व्यवस्थाएं बनाए रखना और दूसरा है आक्रमणों से सुरक्षा, बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा। इसके अलावा नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक जो रहे हैं वो हैं बेंथम, बर्लिन, फ्रीडमैन, डी टाकविले, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, नॉजिक, हॉब्स, लॉक, लॉर्ड एक्टन, माइकल ऑक्सफोर्ड आदि। ये तो थी हमारी नकारात्मक स्वतंत्रता वाली बात। अब हम देखते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का सकारात्मक स्वरूप भी होता है, जो ये मानता है कि स्वतंत्रता का लक्ष्य व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास करना है। T.H. ग्रीन ने विधिवत रूप में सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा का प्रतिपादन किया। तो कांट ने कहा कि नैतिक स्वाधीनता की धारणा का प्रतिपादन करते हुए कहा कि राज्य का यह कर्तव्य है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास व स्वाधीनता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर ऐसी सामाजिक परिस्थितियों की स्थापना करे ताकि नैतिक विकास हो सके। और ग्रीन ने एक बात और बताई है कि जिस प्रकार सौंदर्य कुरूपता के अभाव का नाम नहीं होता, उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रतिबंधों के अभाव का नाम नहीं है। लॉस्की का कथन है कि स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना है जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा प्राप्त हो। वर्तमान समय में राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध में सर्वाधिक रूप से लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा ही मान्य है और यह धारणा सकारात्मक स्वतंत्रता के विचार पर आधारित है। इस प्रकार सकारात्मक रूप से स्वतंत्रता का तात्पर्य ऐसे वातावरण और परिस्थितियों की विद्यमानता से है
जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकता है। स्वतंत्रता के दो प्रमुख तत्व हैं, न्यूनतम प्रतिबंध और दूसरा है व्यक्तित्व के विकास हेतु सुविधाएं। इन्हीं दो तत्वों का वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे।